मतलब उत्तराखंड में धामी सरकार जो है जाने वाली, ऐसे बहुत सारा। अब सदन में उमेश कुमार जी ने बोला था लोकसभा के चुनाव से पहले वो चुनाव जीत रहे थे, अब मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, कल प्रधानमंत्री बदलेंगे। स्वप्न आता है, दिवा स्वप्न देखने पर किसी के कोई प्रतिबंध थोड़ी ना है। और आज रुड़की में हम सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। अगर गड्ढे नहीं होंगे तो फिर सड़क कैसे बनेगी? ये तो चलती रहेगी। अच्छा, किस क्वालिटी की सड़क बना रहे हैं आप लोग? सड़क बाबा टूट जा रही है भाई, है सड़क ऐसा बनाओ कि टूट जाए, सड़क ऐसा बनाओ कि टूट जाए। अखिलेश जी, मैं क्योंकि इतना उम्र होगी थोड़ी बहुत ही मुझे पता है, ऐसा है, मैं चक्कर में आने वाला नहीं हूँ, मैं गलत नहीं बोलने का, जो बोलूँगा सही बोलूँगा। भाजपा की सरकार नहीं डर रही है कि चुनाव कराएंगे, अभी एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा है, नुकसान हो जाएगा? जब ये सवाल जो है विधानसभा में हुए तो ऑपोजिशन के एमएलए वॉकआउट क्यों कर गए थे? फिर इतने गंभीर थे, वहाँ बैठते चर्चा करते ना। मतलब कि जब तक गौरव गोयल जी भारतीय जनता पार्टी में थे तब तक उन्होंने अच्छा काम किया। मैंने कब कहा गौरव गोयल खराब है, कब कहा अच्छे हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ, कारण क्या है कि गड्ढों में भाजपा के झंडे हैं? कारण क्या है? नहीं, 2023 तो आप पुरानी बात कर रहे हो, उसमें 1 साल पुरानी बात। आप कहते हो कांग्रेस ने 60 साल पहले क्या किया, मैं 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ, आपको तकलीफ हो रही है। आप इस रोड में चल रहे हो, गड्ढा दिखा दो, इस रोड में किस गड्ढा है, आप इसका सर्वे करवाओ गड्ढे का। सिविल लाइन में चल रहे हैं, दूर से दिखाई जरा, देखिए साहब, वो देखिए वो क्या है उधर, उसे आप गड्ढा नहीं बोल सकते, वो गड्ढा नहीं है, गड्ढा तो होता है तो सड़क खराब हो गई। मतलब देखेगा, हो सकता है विरोधियों की चाल हो। गड्ढा विरोधियों की चाल कैसे हो गई? गड्ढा विरोधियों की नहीं, झंडा लगाना विरोधियों की चाल है। क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जिसमें भाजपा के बहुत से ऐसे कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप लगे इस बात को लेकर के कि भाई जैसे रेप के मामले भी बहुत सारे ऐसे केसेस नजर आए। तो आपको लगता है कि सबसे पहले जिसको हमने सदस्यता दिला दी है, जो हमारे साथ है, उनकी स्क्रूटनी भी हर 6 महीने में होता रहे और ताकि उनको निकाला जाए तो बैठाया जाए? ऐसा है, जो भी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं वो हर संगठन में, समाज में एक जैसी ही हैं। देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। अब वो देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन भाजपा की सरकार है, प्रधानमंत्री हैं, तो इस वजह से भारतीय जनता पार्टी के बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं जो उनके जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अब जन्मदिन मनाने के लिए मतलब आज यहाँ इकट्ठा होने का मतलब क्या है? जन्मदिन मना रहे हैं, जन्मदिन है उनका। फिर अखिलेश जी, आज देश के सबसे लोकप्रिय नेता और मैं तो कहूँगा विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। और सेवा कार्य के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही, चाहे वो हमारा उप जिला अस्पताल हो, वहाँ पे रक्तदान का शिविर जिसमें 55 के करीब यूनिट युवा मोर्चा द्वारा दी गई है, और माननीय सांसद कल्पना सैनी जी और नगर के लोकप्रिय विधायक प्रदीप बत्रा जी के द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी किया गया है। और ये जो रुड़की की जो जेल है उसमें भी सुबह वृक्षारोपण का ये जो मतलब सिर्फ उनके सेलिब्रेशन के लिए सारे काम किए जा रहे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन, ऐसे युग पुरुष का जन्मदिन तो पूरा देश मना रहा है। और सुबह से जो कांग्रेस के लोग मना रहे हैं क्या, मतलब और अन्य पार्टी के लोग मना रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस को भी ऐसे युग पुरुष का जन्मदिन मनाना चाहिए। मना रहे हैं क्या, सवाल ये? अगर जो रक्तदान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है वो किसी कांग्रेसी को जरूरत पड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सबसे पहले कांग्रेसी को वो रक्तदान के रूप में देगा। ये सेवा कार्य है। जो पेड़ उगेगा, जिसका ऑक्सीजन आएगा, वो कांग्रेस पार्टी के लिए भी होगा। स्वागत है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता। सर, बहुत समय से लगातार आप जो है मेयर की दावेदारी करते आए हैं, चुनाव नहीं लड़ पाए, बात की बात है। अब की बार लगता है कुछ ऐसा कि आप चुनाव लड़ेंगे? मुझे पूरा विश्वास है, पार्टी मुझे मेरी सक्रियता को देखते हुए, इतना पुराना मेरा इतिहास को देखते हुए, काम को देखते हुए मुझे पूरी आशा नहीं, पूरी उम्मीद है। और क्षेत्र के लोगों को भी उम्मीद है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी मुझे सेवा का अवसर देगी। और हम क्योंकि कार्यकर्ता हैं। विश्वास तो आपका पहले भी था, पहले भी आप कहते थे विश्वास है कि पार्टी टिकट देगी, पर विश्वास मतलब तोड़ देती है पार्टी आपकी। नहीं, देखो, पार्टी का जो निर्णय होता है सर्वमान्य होता है। हम पार्टी के निर्णय का स्वागत करते हैं। और इस बार क्योंकि सक्रियता को देखते हुए मुझे पूरा उम्मीद देगी, पार्टी मुझे टिकट देगी और मैं आपको पार्टी को विजय दिलाऊंगा। अब तक के मेयर ने क्या क्या खराब काम किया है? देखो, वो जो पिछले ने जो किया है उसमें नहीं जाना चाहता। हमें तो अपना अब देखना है। खराब बताएंगे तभी तो अगला कुछ करके दिखाएंगे। हम तो अपने में विश्वास करते हैं, हम जो करके दिखाएंगे वो करके दिखाएंगे। अच्छा, क्या क्या ये बता दीजिए भाई। पिछले कार्यकाल में जो 2 कार्यकाल बैक टू बैक बीते हैं,
मेयर ने क्या अच्छा किया ये बता दीजिए। अच्छा बुरे के चक्कर में नहीं पड़ना, हमें अपना देखना है। हम क्या कांग्रेस वाले बहुत अच्छे हैं, नहीं मानते हैं आप? मैं अच्छा बुरा किसी को कह ही नहीं रहा। तो कांग्रेस के जितने भी नेता वो अच्छे हैं ना। उनका कार्यकर्ता ऐसा है ना, उनका जो कार्य है वो जनता अपने आप देखती है, फिर परिणाम देती है। कांग्रेस के लीडर्स अच्छे हैं या नहीं है? अच्छे बुरे में मैं कौन निर्णय लेने वाला हूँ? उनके कर्म है वो बताएगी, जनता बताएगी। कर्म अच्छा है कि बुरा है वो जनता बताएगी ना। आप तो मैं कौन निर्णय लेने वाला है? वो तो कांग्रेस का तो आप ही देख ही रहे क्या हिसाब है। कांग्रेस का तो बताने की आवश्यकता नहीं। कांग्रेस का क्या है, आज जो है वो इनका कांग्रेस का नेता है जिसे नेता मानते हैं, वो विदेशों में जाके भारत की छवि धूमिल कर रहा है। तो देखो ना कितने शर्म की बात है। इन्हें तो शर्म आनी चाहिए अपने आप को। मैं तो कह रहा कांग्रेस को कांग्रेसी कहते हुए शर्म आनी चाहिए, क्योंकि उनका नेता ही देश की बुराई कर रहा है विदेश में जाके। तो इससे बड़ी शर्म की क्या बात होगी। और दूसरी रही बात, आज जैसे मोदी जी का जन्मदिन है, आपने अभी सवाल किया था कि ब्लड डोनेशन का जो चला रहे हैं मोदी जी के, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निस्वार्थ ब्लड डोनेशन कर रहा है अस्पताल में जाके। वहाँ जो और ये जो सड़कें खराब हो रही हैं, गड्ढे हो रहे हैं बीच बीच में, क्या लगता है आपको कि भाई धामी जी की बात अधिकारी नहीं सुन रहे हैं? ऐसा नहीं है, देखो अगर सुनते तो 2023 में उन्होंने कहा कि अधिकारी इस चीज को भर दें, 22 में भी बोला, अभी भी बोल रहे हैं कि अधिकारी जितने भी गड्ढे हैं भर जाना चाहिए, भर जाना चाहिए, भर जाना चाहिए, भर ही नहीं रहा है। ऐसा है, इससे बरसात से पहले गड्ढा मुक्त हमारा। बरसात से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, गड्ढा युक्त था, गड्ढा युक्त है, मुक्त नहीं है। यारी कि आपके सवाल ज्यादा है, मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे, आप सवाल पे सवाल कर रहे। अब सही आप नहीं, ऐसा है ना, मैं पता क्या है अखिलेश जी, मैं क्योंकि इतना उम्र होगी थोड़ी बहुत ही, मुझे पता है। ऐसा है, मैं चक्कर में आने वाला नहीं हूँ, मैं गलत नहीं बोलने का, जो बोलूँगा सही बोलूँगा। मेरा कहना यह है, अधिकारी बात सुन रहे हैं, अधिकारी मुख्यमंत्री की बात अधिकारी सुन रहे हैं क्या? देखना इसके बरसात के तुरंत बाद गड्ढा मुक्त होगा हमारा। बरसात से पहले क्यों नहीं गड्ढा मुक्त हो गया? उतने आज करी, कल को बारिश होगी, साफ हो गया। देखो ना, नहीं पहले तो अच्छी सड़कें थी रोड की, पहले अच्छी थी, अभी 1 महीने के भीतर सारी खराब हुई हैं। नहीं 1 महीने। डीएवी के पास जो गड्ढा पड़ा वो कब खराब हुआ? देखो वो तो 2 साल से लगातार उस पे लोग, 5 साल से लगातार उस पे लोग चिल्ला रहे हैं। तो उनका जो है ना, जो सीवर लाइन डाली वो उसमें उसकी कमी के कारण है, वो सब बार बार हो रहा है, ये कम बार बार हो रहा है। वहाँ के में अस्पताल की तरफ उधर है ना, डीएवी की तरफ आप बता रहे, वहाँ के में सीवर लाइन खींचने के बाद में वो दिक्कत आई है। ये मान लिया कि भाई कम से कम गड़बड़ी तो है ना। अच्छा, आपने भी कहा था कि भाई जो है मौका मिला तो चुनाव लड़ूंगी 100%। ये मौका पार्टी देगी नहीं देगी आपको? ये नहीं कहा था मौका मिलेगा। अगर मेरा श्रेष्ठ नेतृत्व है, मुझे इस लायक समझेगा तो वो मुझे करेगा आगे। मैं ये नहीं कहता आपका काम शीर्ष नेतृत्व देख नहीं रहा है। क्यों नहीं देख रहा है? अभी क्या अब नाम की घोषणा हो गई? वही तो कह रहा हूँ भाई, अब तक बार इसके पहले भी आपने टिकट की दावेदारी की थी, इसलिए आप गलत कह रहे हैं। मैंने टिकट की दावेदारी कभी नहीं की। मैं संगठन को अपना तन मन धन से सेवा दे रही हूँ। अब तक के मेयर ने कितना अच्छा काम किया है? कौन कौन सा अच्छा काम हुआ है? आप ये बात अभी मेरे बगल से भी पूछ रहे थे। आप देखिए ना, जब कोई मेयर बनता है, सारी जो सामाजिक चीजें होती हैं या सारी जो इसकी जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग घटनाएं या जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो मेयर के ऊपर पड़ती हैं। मैं आपको कैसे बता दूं पहले मेयर के ऊपर क्या शहर की घटना पड़ने वाली है? अभी आपने कहा गड्ढा, इसके पहले क्या हुआ? इसके पहले जो मेयर का कार्यकाल अच्छा रहा क्या? आप क्या कैसे अच्छा रहा? मेयर ने जितने कार्य करे हैं हमारे, वो हमारी जनता के लिए किए। अच्छा था या बुरा था? उसने कार्य किए हैं जो जनता के अकॉर्डिंग थे। अब वो अच्छे हैं या बुरे हैं तो जनता देगी ना इसका फैसला। तो आप लोग नहीं देंगे? देने वाली मैं तो अपने भारतीय जनता पार्टी के मेयर के बारे में कहूँगी, बहुत अच्छा है, वो हमेशा अच्छे कार्य करता है संगठन। मतलब कि जब तक गौरव गोयल जी भारतीय जनता पार्टी में थे तब तक उन्होंने अच्छा काम किया। मैंने कब कहा गौरव गोयल खराब है और कब कहा अच्छे हैं? जब उसने कार्य किया। भाजपा के मेयर ने भाजपा के मेयर अच्छा होगा, बाकी सारे मेयर खराब होंगे? मैंने ये कहा ही नहीं। पालना खराब हो गया। अगर अच्छे कार्य करेंगे उनके लिए अच्छा कहा जाएगा, चाहे वो विपक्षी हो। आज विपक्ष के नेता बन के बैठे हैं राहुल गांधी, वो देश से बाहर जाके करें, मैं अच्छा कहूंगी क्या? जब तक गौरव गोयल ने निष्पक्ष रहकर कार्य किया। मैं यशपाल राणा जी ने अच्छा काम किया शहर के लिए। राणा जी को मैं कैसे कह रही हूँ खराब है? जब उन्होंने कार्य करे, नगर निगम के लोगों का काम करे, उन्होंने लोगों ने अच्छा कहा। जब उन्होंने गलत कार्य नहीं करा तो वो गलत कहे कहलाएंगे। ठीक है 2-3 और भाई देखते हैं। और सर आज जो है, चूंकि नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, सवाल एक बड़ा खड़ा हो रहा है कि आप लोग स्वागत करने वाले हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का, और कहा यह जा रहा था कि यहाँ पे सरकार गिराने की बात हो रही है। मतलब उत्तराखंड में धामी सरकार जो है जाने वाली, ऐसे बहुत सारा। अब सदन में उमेश कुमार जी ने बोला था,
विपक्ष के निर्दलीय विधायक कहाँ पे क्या कहता है उसकी जिम्मेदारी उसकी है। हम सत्तारूढ़ पार्टी के लोग हैं और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में है, तो उस बात मैंने आपसे इलेक्शन आप लोग जांच करवा रहे हैं कि उन्होंने किसी ने आरोप लगा दिया कि आपके मुख्यमंत्री हटने वाले हैं, तो आपको नहीं लगता कि आप लोग को जांच कराना चाहिए कि भाई हट? पिछले 25 वर्षों में सक्रिय राजनीति में हूँ। जिसकी भी सरकार होती है अपनी सारगर्भिता बनाने के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस लगाने के लिए आदमी अपने कद से बड़े बयान पहले से देते रहे हैं ताकि वो हाईलाइटेड रहे, मीडिया में सर्कुलेटेड रहने का तरीका है और कुछ नहीं। नथिंग सीरियस। सदन में अगर कोई भी चीज बोली जा रही है तो वो नोट होता कि नहीं नोट होता? तो करने दो ना नोट। आप ये बताइए कि विपक्ष में क्या कोई पार्टी वहां पर है? अगर सरकार गिराने का एक ही तरीका है अविश्वास प्रस्ताव, उसे लाने के कुछ अपने नियम है संसदीय कार्य प्रणाली के। ये कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बदलने वाले, ये वाली बात थी भैया। तो ये मैं भविष्यवाणी नहीं करता ना, मैं पुरोहित हूँ। जिसने ये भविष्यवाणी करी उसे पता होना चाहिए उसने किस आधार पे करी, साक्ष्य उसे देने की आवश्यकता है। हमारी सरकार धमाके के साथ चल रही है। आपकी सरकार मांगी तो नहीं रही है। सदन में जितने लोग थे उन लोगों ने किसी ने बोला कि हमें साक्ष्य दो कि भाई सरकार गिराने की साजिश हो रही है। जरूरी ये नहीं है कि कौन क्या बोल रहा है, जरूरी बात यह है कि आप किसकी बात को गंभीरता से लेते हैं। तो आप जिसकी बात को गंभीरता से लेते हैं उस पर चर्चा करिए। अगर कोई सदन में बैठ करके कोई बात बोलना, आप वो गंभीर ही नहीं है इस बात। ये सदन में देने वाले व्यक्ति का धर्म है कि वो गंभीरता के साथ बात करे। वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, वहाँ पर जो है अध्यक्ष हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, सारे मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और वो सीरियसली नहीं ले रहे हैं सदन में। ये बात नहीं लगता कि आपको गंभीरता से लेना चाहिए? आपको ये तो बताना चाह रहा हूँ कि सरकार को गिराने का सिर्फ एक ही तरीका है, अविश्वास प्रस्ताव लेके आना। सरकार गिराने के लिए मुख्यमंत्री बदलने की बात? अरे भैया मैं कह तो रहा हूँ, मेरे मन में कुछ भी ख्याल आए और मैं कुछ भी कह दूं तो इसकी जिम्मेदारी किसी और की नहीं है। ये तो उसे सोचना है मैं कितनी गंभीरता की बात कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। लोकसभा के चुनाव से पहले वो चुनाव जीत रहे थे, अब मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, कल प्रधानमंत्री बदलेंगे। स्वप्न आता है, दिवा स्वप्न देखने पर किसी के कोई प्रतिबंध थोड़ी ना है। चलिए अब एक सवाल एक जवाब दीजिए, आखिर ऐसा क्यों है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की बात अधिकारी नहीं सुन रहे हैं और उनकी बात मानी नहीं जा रही है? नहीं, ऐसा अगर आपको लगता है तो मुझे लगता है कि ये गलत, हमारी तरफ से गलत है। शायद हम लोग इसके प्रचार प्रसार में कहीं कम रह गए हों, क्योंकि ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की बात नहीं सुनी जा रही। और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री की बात, जो कि 2023 में नवंबर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा था कि भाई सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए। मैं 23 की बात कर रहा हूँ। बाद में कई ऐसे पड़ाव आए जब वहाँ से निकला ऑर्डिनेंस, भाई कह दिया गया कि वहाँ मुक्त हो जाना चाहिए, गड्ढा मुक्त हो, लेकिन गड्ढा मुक्त हुआ नहीं, तो सुन नहीं रहे हैं। नहीं साहब, ऐसा नहीं है। गड्ढा मुक्त की बात सिर्फ गड्ढा मुक्त का विषय नहीं है, ऐसे कई सारे विषय जो निरंतर चलते रहते हैं और जो गड्ढों के ऊपर काम हुआ निरंतर उस पर काम हुआ होगा। लेकिन मुक्त नहीं हुआ। बरसात की वजह से कई जगह और इशू हो जाते हैं। और दूसरी बात मैं आपको एक और बता रहा हूँ, नाराजगी भी उसी से होती है जिसके ऊपर भरोसा होता है कुछ काम करने का। तो अगर किसी को नाराजगी भी है तो बरसात का मौसम खत्म हो गया है, जो गड्ढे जो भरे जाने हैं उसके काम स्टार्ट। आज 2023 मैं आपको अखबार दिखा दूंगा 2023 का, उनका स्टेटमेंट है 2023 का। आप ये 2024 चल रहा है, एक साल बाद की बात कर रहे हैं आप। कई सारी जगह पाइपलाइन का काम होता है, कई सारी जगह और कार्रवाइयाँ कुछ ना कुछ चलती रहती हैं, नीचे कहीं तार जा रहे होते हैं, उस वजह से बहुत हो चुका। और जो है अगर नहीं, जनता की नाराजगी का तो विषय ही नहीं है, जो गड्ढे का भी विषय है, गड्ढे निरंतर जो है उस पर काम हो रहा है। अब बरसात खत्म हो गई, उसके बाद अब जो है पूरा इसका टेंडर प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है, तो इसमें होगा। अब बीच में थोड़ा सा हमारा नगर निगम जो था उसके क्षेत्र में कुछ उसमें इश्यूज थे, क्योंकि वहाँ पे कोई कार्यवाही नहीं था, तो वो शायद डिले हुआ थोड़ा सा, बट उसमें अब वो सब चीज़ें जो है वो सॉर्टेड है। कहा यह जाता है कि भाई प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का नहीं होता, प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है ना। एक बार और मैंने आपको जो है कार्यक्रम को लेकर के पूछा था कि भाई अगर तिरंगा यात्रा है तो वो तो देश का तिरंगा यात्रा है। तो आपको लगता है कि दूसरी पार्टी के लोगों को भी प्रधानमंत्री का जन्मदिवस इस तरीके से ढोल गाजे बाजे के साथ बजाना चाहिए, करना चाहिए? नहीं, क्यों नहीं मनाना चाहिए। मैं आपसे बार बार ये बात कहता हूँ, जब प्रधानमंत्री किसी योजना को बनाते हैं क्या वो पार्टी को देख के बनाते हैं क्या, या व्यक्ति विशेष को देख के बनाते हैं? आप भारत सरकार की एक ऐसी योजना बता दीजिए जिसमें वो जो है किसी व्यक्ति को भेदभाव किया गया हो। यहाँ पे सदस्यता पर्व भी है, आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, मिठाइयाँ भी बांटेंगे, बाजार में भी बांटेंगे। क्या बाजार में ऐसा नहीं हो सकता कोई और व्यक्ति भी हो? तो ये तो जो व्यक्ति इस प्रकार से सोचता है उसकी सोच को आपको सवाल करना चाहिए। हमारी सोच ये है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लास्ट में आप कह रहे हैं भाई सदस्यता की बात की आपने, जो लोग 6 साल के लिए निष्कासित हुए, मान लीजिए नियमानुसार आज निष्कासित हुए कि भाई 6 साल के लिए आपको हमने निष्कासन दे दिया, और 3 दिन बाद उसने मिस कॉल मार करके सदस्य बन गया, तो निष्कासन का क्या मतलब रहा? नहीं, निष्कासन की कोई प्रक्रिया होगी, वो किसी और कारण से हुआ, स्वच्छंद है आदमी, ये तो हमारे ऊपर तक। ऐसे तो फिर आपके निष्कासन का मतलब क्या रह गया? और सक्रिय सदस्यता में भी एक फर्क है। अभी
हाँ एक जवाब मैं दूंगा। मैं इस महानगर का अध्यक्ष रहा हूँ पहले, क्योंकि आपने अनुशासन से संबंधित प्रश्न पूछा है। अगर आप सदस्यता की बात करते हैं तो ये हमारी लोकतांत्रिक पार्टी में सदैव बने रहने की एक निरंतर प्रक्रिया है। 6 साल बाद सदस्यता शून्य हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति का निष्कासन हुआ है तो ऐसा नहीं कि मैंने पार्टी में मिस्ड कॉल करी तो वो वेरीफाई नंबर हो गया। अभी उन्होंने मुझे सदस्यता क्रमांक दिया है, उसके बाद मैं उसमें पूरा प्रोफाइल भरूंगा। अगर कोई व्यक्ति किसी अनुशासनिक कार्रवाई से 6 वर्ष के लिए निलंबित हुआ है और वो मिस्ड कॉल से सदस्य बन जाता है तो वो सदस्यता वैध नहीं है। उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ है, वो डिसिप्लिनरी एक्शन सुपरसीड करता है सदस्यता के ऊपर। आप तो बताएंगे उसी नंबर और आंकड़ों के हिसाब से ना कि इतने लोगों ने मिस कॉल मारे, इतने लोगों ने सदस्यता ग्रहण कर ली। आप पूछो, आपने जो सवाल पूछा वो भारतीय जनता पार्टी के संविधान के अनुसार सवाल पूछा, मैंने उसका संविधान के हिसाब से जवाब दिया। अगर किसी व्यक्ति को आपने, मैं कह रहा हूँ सदस्यता लेने के लिए जो भी ऑनलाइन आपकी प्रक्रिया है सदस्यता लेने की, उसमें कहाँ ये कह रहा है कि डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो, ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो, आपके ऊपर कोई चार्जशीट है या नहीं है? मैं अभी आपको एक लिंक प्रोवाइड करूंगा और मेरा आपसे आग्रह है कि आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनिए। उसमें जो आपसे डिटेल पूछी जाएगी उसमें सारी चीज़ वेरीफाई होंगी। वो तो अपना अपलोड कर नहीं, अपलोड नहीं, उसमें बकायदा सारी चीज़ें, आपकी ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपका बूथ नंबर, आपका वोटर क्रमांक, सब कुछ होगा। उसके बाद ये वेरिफिकेशन स्टेज में जाएगी और यदि किसी के ऊपर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है तो उसका तरीका वहीं से बहाली का है। वो मिस्ड कॉल से जो सदस्य बनेगा वो वैध नहीं होगा। मैं आपको, आपने जो मेरे से सवाल पूछा मैंने उसका जवाब दिया। अगर कोई व्यक्ति 6 वर्ष के लिए अनुशासन समिति से निष्कासित है तो वो निष्कासित ही रहेगा। अभी जो पूरा अभी नगर निगम का जो चुनाव होने वाला है, होगा कब, कुछ अंदाजा कुछ समझ में आ रहा है? देखिए, नगर निगम का चुनाव कराना ना कराना, चुनाव जो विपक्ष तो साफ तौर पर यह कह रहा है कि आप लोग डरे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई है कि चुनाव करा ही नहीं रही है। जवाब तो सुनिए आप, यह मुद्दा हाई कोर्ट में है ना, जो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हाई कोर्ट में प्रवर समिति में ओबीसी आरक्षण के लिए मामला गया हुआ है। सरकार ने एफिडेविट के साथ नवंबर की डेट दी है। कहा जा रहा है कि पार्टी जबरदस्ती ले जा रही थी। माननीय न्यायालय का जब निर्देश होगा सरकार उस हिसाब से उस पर एक्ट करेगी। ये मामला सब जुडिशियस है, उसमें कुछ भी हमारा कहना अनुचित है। सरकार नहीं डर, भाई भाजपा की सरकार नहीं डर रही है कि चुनाव कराएंगे, अभी एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा है, नुकसान हो जाएगा? जब ये सवाल जो है विधानसभा में हुए तो ऑपोजिशन के एमएलए वॉकआउट क्यों कर गए थे? फिर इतने गंभीर थे, वहाँ बैठते चर्चा करते ना, वॉकआउट क्यों कर गए वहाँ पे? तो ये देखिए, कहने में और करने में बहुत फर्क है। हमारे कहने और करना बराबर है, दूसरों कहने और करने में बहुत फर्क है। देखते हैं, फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी यहाँ पर आ गए हैं और मैं समझता हूँ यहाँ पर इनका फूल मालाओं के साथ स्वागत होगा और अन्य जो भाजपा के पदाधिकारी हैं उनसे भी बात की जाएगी, मेयर के अपने अपने दावेदार हैं उनसे भी बात की जाएगी। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के लिए और देश के लिए, दोनों के लिए एक विशेष दिन है। एक तरफ आज भगवान विश्वकर्मा की जयंती है और दूसरी तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी आज जन्मदिन है। उन्होंने अपने जन्म के 74 साल पूरे किए हैं। साथ में तीसरे टर्म के 100 दिन भी पूरे किए हैं और इन 100 दिनों में प्रधानमंत्री जी ने तमाम जो आलोचक हैं उनकी आलोचनाओं का जवाब न देते हुए और देश के विकास को गति देने का काम किया है। जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि मैं 3 गुना गति से मैं देश के डेवलपमेंट के लिए काम करूंगा। इन 100 दिनों में वो दिखाया है। संगठन के कार्यकर्ता संगठन पर्व के रूप में हम मना रहे हैं और आज रुड़की में हम सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। अलग अलग वर्गों में आज व्यापारिक वर्ग के साथ हम सदस्यता प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद। ये बताइए, जो भाजपा सदस्यता अभियान चला रही है, आपको लगता है कि कुछ सदस्यता अभियान के साथ साथ, जोड़ने के साथ साथ जो गलत कर रहे हैं उनको निकालने का भी अभियान चलाना चाहिए? देखिए, सदस्यता अभियान क्योंकि हमारा ओपन है और वो मिस कॉल से कोई भी सदस्य बन सकता है, इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं है कि किसी को आप मिस कॉल करने से रोक सकें। लेकिन उसके बाद जितने भी सदस्य बन रहे हैं उनका सबका डेटा हमारे पास आ रहा है, उनकी सारी डिटेल्स हमारे पास आ रही हैं और उसकी स्क्रूटनी होके जो चीज़ें हमारे संज्ञान में आएंगी उन सब के बारे में प्रदेश अध्यक्ष निर्णय लेंगे। चूंकि अभी बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जिसमें भाजपा के बहुत से ऐसे कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप लगे इस बात को लेकर के कि भाई जैसे रेप के मामले भी बहुत सारे ऐसे केसेस नजर आए, तो आपको लगता है कि सबसे पहले जिसको हमने सदस्यता दिला दी है, जो हमारे साथ है,
उनकी स्क्रूटनी भी हर 6 महीने में होता रहे और ताकि उनको निकाला जाए तो बैठाया जाए। ऐसा है, जो भी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं वो हर संगठन में, समाज में एक जैसी ही हैं। जब भी किसी के बारे में कोई ऐसी चीज़ आती है, संगठन स्वतः संज्ञान लेता ही है और उस पर कार्रवाई भी हमेशा होती है और आगे भी होंगी। और पूरे शहर के गड्ढे सर बहुत ज़्यादा हो गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह अभी क्योंकि चुना हुआ यहाँ पर मेयर नहीं है, इसलिए आपको एमएनए से इस बारे में बात करनी चाहिए और इस बारे में मैंने भी एमएनए से परसों बात की है और उनको मैंने कहा है कि इस पर तुरंत कार्रवाई करें। क्या ऐसा भी है कि धामी जी की बात सारे अधिकारी नहीं सुन रहे हैं? क्योंकि अगर सुनते तो उनका ये बार बार ये वर्जन आया कि हम भाई पूरे उत्तराखंड की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाए, लेकिन अभी तक मैं 2 साल से लगातार उनकी खबरें देख रहा हूँ, इस मामले में खासतौर पर सही नहीं किया गया। देखिए, धामी जी मुख्यमंत्री हैं, उनकी बात कोई ना सुने ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं मान सकता, लेकिन फिर भी अगर कोई अधिकारी हिलावाली कर रहे हैं तो उनको भी ये समझ लेना चाहिए कि ऐसे नहीं चलेगा और जो उनके करने काम है उसको शीघ्रता से करें, नहीं तो उस पर सरकार कठोरता से कार्रवाई भी करना जानती है। देखते हैं बाकी सारी प्रक्रियाओं को लेकर के कि क्या होता है क्या नहीं है। चलिए आइए। वही तो मैं कह रहा हूँ, कारण क्या है कि गड्ढों में भाजपा के झंडे हैं? कारण क्या है? कारण कुछ नहीं है, बरसात में गड्ढे हो ही जाते हैं। अभी मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि बरसात के बाद गड्ढा मुक्त उत्तराखंड होगा सारा। पिछले बरसात में भी बोला था उन्होंने, हुआ नहीं हुए गड्ढे। 2023 का आपको मैं कटिंग दिखा रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी ने बोला था। नहीं, 2023 की तो आप पुरानी बात कर रहे हो, उसमें 1 साल पुरानी बात। आप कहते हो कांग्रेस ने 60 साल पहले क्या किया, मैं 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ, आपको तकलीफ हो रही है। गड्ढा मुक्त भारत होगा, गड्ढा मुक्त उत्तराखंड होगा। गड्ढा युक्त हो रखा है पूरा रुड़की, गड्ढा मुक्त की बात छोड़ दीजिए आप। ये कोई विशेष व्यक्ति उठा रहा मुद्दे को, उसको लेकिन गड्ढा कहीं गड्ढा, आप इस रोड पे चल रहे हो, इसमें एक गड्ढा दिखाओ। 3 साढ़े 3 करोड़ की सड़क जो है, आप इस रोड पे चल रहे हो, एक गड्ढा दिखा दो, इस रोड पे किस गड्ढा है, आप इसका सर्वे करवाओ गड्ढे का। सिविल लाइन में चल रहे हैं, सिविल लाइन में चल रहे गड्ढे दिखाओ। आप कुछ मत, आप यहीं से इधर मुड़ जाइए, गारंटी दिखाऊं। आप सीधे छोड़ दी, यहाँ से आप मुड़ जाइए। आप सिविल लाइन साई मंदिर की तरफ चलिए, पूरा दिखाऊंगा मैं। गड्ढे आप नीचे दिखाओ ना, साई मंदिर की तरफ चलिए। मैं कैमरा मान से कहता हूँ नीचे भी दिखाओ गड्ढे हैं। अभी हम साई मंदिर की तरफ चलेंगे, यहीं से ये सिविल लाइन रोड है और उधर हम पूरा दिखाएंगे गड्ढे कितने हैं कितने नहीं है। भाई हर चीज की बात होगी, खुले तौर पर बात होगी। और वो देखिए क्या है, गड्ढा क्या है, सीधे चल रहा हूँ, दिखाइए कैमरा दिखाइए। देखिए गाड़ी यार, देखिए ये गड्ढा, ये क्या है भाई, कहाँ गए भाई नेताजी, कहाँ गए? अच्छा नेताजी से पूछ रहा हूँ। ये देखिए भाई, ये यहाँ की स्थिति है, दिखाइए जरा, दिखाइए दूर से दिखाइए जरा। देखिए साहब, वो देखिए वो क्या है उधर, उसे आप गड्ढा नहीं बोल सकते, वो गड्ढा नहीं है। गड्ढा तो वो होता है जो सड़क खराब हो गई, मतलब के बीच में सड़क खराब हो गई। ऐसा तो हो सकता है कि वो थोड़ी टचिंग होगी। चलिए आइए, देखिए भाई यहाँ पे अरविंद कश्यप जी के यहाँ पे सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, देखिए अरविंद कश्यप जी के यहाँ, अरविंद कश्यप जी भाजपा में आए, भाजपा की सदस्यता ग्रहण की इन्होंने और आज यहाँ पर ये माला पहना रहे हैं। माला पहनाने का जो विषय होगा वो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत भी हो सकता है और थोड़ा सा व्यवसायिक भी हो सकता है और थोड़ा सा भाई लाभान्वित वाले जो कंडीशंस में लाभ लेने को लेकर के भी हो सकता है, क्योंकि चुनाव है और टिकट की चाहत होगी, टिकट की चाहत को लेकर के भी चीज़ें हो सकती है कि उसे लेकर के भी बात। मीठा खिला रहे हैं, मीठा खिलाएंगे भाई, जाहिर सी बात है, क्योंकि जिसका जो काम है वो करेगा और देखना ये होगा कि इस बिहाफ पे उनको टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है, ये भी बहुत जरूरी काम है। भाई सर एक सवाल आपसे, मैं ये कह रहा हूँ सर, अरे फंसाना नहीं है सर, सवाल ये आपसे कि कारण क्या है कि जितने भी रुड़की में गड्ढे हैं सब जगह वहाँ पर भाजपा के झंडे हैं? गड्ढे मतलब मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हैं आप? रुड़की में जहाँ भी गड्ढे हो गए ना वहाँ पे भाजपा के झंडे लगे हुए हैं। झंडा तो पूरी रुड़की में पूरे देश में लग रहा है भाजपा का, झंडा ही झंडा है, गड्ढों में भी लगा रखा है। नहीं गड्ढा बरसात के बाद होते ही है, बरसात के बाद सब भर जाएंगे, ये तो प्राकृतिक व्यवस्था है। बरसात ये तो बाद गड्ढे होते हैं, ये तो हर साल बारिश होती है, गड्ढे होते हैं, भरते हैं, फिर हाँ भी गड्ढे हैं, वहाँ पर झंडे हैं भाजपा के, वो भी देखेगा। हो सकता है विरोधियों की चाल हो, गड्ढा विरोधियों की चाल कैसे हो गई? गड्ढा विरोधियों की नहीं, झंडा लगाना विरोधियों की चाल है, ये स्वस्थ परंपरा नहीं है। और एक चीज मैं और बता दूं, सृष्टि का विकास और विनाश साथ साथ चलता है। बरसात के समय में स्वाभाविक है गड्ढे होंगे, लेकिन से पहले सारे गड्ढे हैं। बरसात से पहले जो गड्ढे हैं निश्चित तौर पर उनका संज्ञान लिया गया है, संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी तक काम हुआ नहीं है, मैं बता रहा हूँ। उसके भाई बरसात खत्म हो जाएगी, गड्ढे भर जाएंगे। गड्ढा हुआ तो वो भी विपक्षी चाल है, गड्ढा हो गया तो विपक्षी चाल है ना, बरसात हो रही है विपक्षी चाल। गड्ढे होते हैं, अगर गड्ढे नहीं होंगे तो फिर सड़क कैसे बनेगी? ये तो चलती रहेगी। अच्छा,
किस क्वालिटी की सड़क बना रहे हैं आप लोग? ये सड़क बार टूट जा रही है भाई। है सड़क ऐसा बनाओ कि टूट जाए, सड़क ऐसा बनाओ कि टूट जाए। अरे भाई साहब, कुछ 5 साल 10 साल बाद तो टूटेगी, कोई परमानेंट थोड़ा ही कोई ऐसे बन जाती है सड़क। वही तो मैं कह रहा हूँ भाई कि आखिर कारण क्या है भाई?